सत्य की हुंकार, पाखंड पर चोट। प्रस्तुतकर्ता स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। बावड़े क्यों बने से गुलाम, तू अपनी बुद्धि न जगा ले। छोड़ इन पाखंडी ने, छोड़ इन पाखंडी ने, तू सत्य की गैल ला ले, तू सत्य की गैल ला ले। साथियों, गुलामी केवल जंजीरों की नहीं होती, असली गुलामी तो सोच की होती है। जब हम अपनी बुद्धि का ताला दूसरों की चाबी से खोलने लगते हैं, तब हम अपनी आत्मा हार जाते हैं। ये पाखंडी और ढोंगी लोग तुम्हारी आस्था का नहीं, तुम्हारे डर का फायदा उठाते हैं। ये तुम्हें अंधेरे की ओर ले जाएंगे, जबकि सत्य का मार्ग सूरज की तरह साफ है। अपनी बुद्धि को जगाओ, क्योंकि जो इंसान खुद के विवेक से नहीं चलता, दुनिया उसे भेड़ बकरी समझकर हाँकने लगती है। उठो, पाखंड का साथ छोड़ो और सत्य के संग हो लो, क्योंकि सत्य ही वो हथियार है जो तुम्हारी हर बेड़ी को काट सकता है। जो आप फंस गया जेल में, वो थारा के संकट काटेगा। जो खुद की बेड़ियां काट ना सका, वो ज्ञान के लड्डू बांटेगा। साला ताई चक्की पीसी फिर भी वो भगवान कहा वैसे। अकल के अंधिया ने वो इब भी अपनी दाग जमा वैसे। अजीब विडंबना है कि जो खुद सलाखों के पीछे अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, दुनिया उसे दुखों से पार लगाने वाला मान बैठी है। सच तो यह है कि जो स्वयं कानून की बेड़ियों में जकड़ा हो, वो आपको अज्ञान के बंधनों से क्या मुक्त करेगा। ये पंक्तियां समाज को आईना दिखाती हैं कि धर्म के नाम पर अपनी बुद्धि गिरवी ना रखें, क्योंकि जो चक्की पीस रहा है वो भगवान नहीं, महज अपनी करनी का फल भोग रहा एक अपराधी है। जागो, क्योंकि असली मुक्ति ज्ञान से मिलती है, किसी सजा याफ्ता के पाखंड से नहीं। नामदान के ओट में थारी गाढ़ी कमाई लूट ली। घर बार थारा छुड़वा दिया और प्रेम की डोरी टूट गई। महल बना लिए थारे पसीने ते और खुद त्यागी बन बैठा। भोले मानस ठग लिए सारे यो बन के बनिया बैठा। दोस्तों, ये पंक्तियां उस कड़वे सच का आईना है जहां धर्म अब धंधा बन चुका है। समर्पण के नाम पर आपसे आपकी मेहनत की कमाई छीन ली गई और वैराग्य के नाम पर आपके हंसते खेलते परिवार उजाड़ दिए गए। विडंबना देखिए, आपके पसीने की बूंदों से उनके आलीशान महल खड़े हुए हैं, और जो खुद को त्यागी कहता है, वो असल में आपकी भावनाओं का सबसे बड़ा व्यापारी निकला। ये गीत महज शब्द नहीं, बल्कि अंधभक्ति की नींद में सोए हर उस इंसान को जगाने की एक ललकार है जिसका विश्वास किसी पाखंड की भेंट चढ़ गया है। एक नशा तो बोतल का है, दूसरा नशा यो अंधभक्ति का। दोनों ही सत्यानाश करें और नाश करें यो जनशक्ति का। चमत्कार के ना पे यो थारी मति मारे से। जो तर्क छोड़ के पाछे बाजे, वो जीवन की बाजी हारे से। भाइयों, यहां बोतल के नशे और अंधभक्ति में फर्क सिर्फ इतना है कि शराब शरीर तोड़ती है, लेकिन अंधभक्ति इंसान की सोचने समझने की शक्ति यानी उसकी मति को ही मार देती है। चमत्कारों के झूठे लालच में आकर जब इंसान अपना तर्क और विवेक गिरवी रख देता है, तो वह न केवल अपनी जनशक्ति बर्बाद करता है, बल्कि जीवन की बाजी भी हार जाता है। याद रखिए, जो कौम सवाल करना छोड़कर पाखंड के पीछे भागने लगती है, उसका पतन निश्चित है।
ये पंक्तियां हमें होश में आने और अंधविश्वास की जंजीरें तोड़ने का संदेश देती हैं। घर में माँ बाप भूखे सोवे और तू डेरे में सेवा देस है। अपने ही कुणबे का हक मार के तू पाप की गागर बरस है। जिस घर में बड़े बुजुर्गा का मान और सम्मान को न्या, उस घर में कदे प्रभु आवे यो कति भी मुमकिन को न्या। दोस्तों, इन पंक्तियों में कड़वा सच कहा गया है कि असली तीर्थ और मंदिर आपके घर में है, किसी डेरे में नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान अपने जन्म देने वाले माँ बाप को घर में भूखा और बेसहारा छोड़कर बाहर सेवा करने का ढोंग रच रहा है। साफ शब्दों में समझ लीजिए, अपने ही परिवार और बुजुर्गों का हक मारकर अगर आप कहीं और दान पुण्य कर रहे हैं तो आप पुण्य नहीं बल्कि पाप की गागर भर रहे हैं। जिस घर में अपनों का सम्मान नहीं, जहां बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं, वहां दुनिया की कोई भी ताकत या खुदा कभी वास नहीं कर सकता। इंसानियत की पहली सीढ़ी घर की सेवा है, पाखंड की अंधभक्ति नहीं। वेद शास्त्र के अर्थ बदल दिए अपनी महिमा गान खातर। ऋषियां की इस पावन धरती ने बदनाम करावण खातर। झूठ की खेती करे सरेआम और सच ने यो दबावे से। अधर्म के इस रास्ते पे यो दुनिया ने चलावे से। हाँ भाइयों, इन पंक्तियों में उस गहरी साजिश का पर्दाफाश किया गया है जहां धर्म ग्रंथों को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया गया है। खुद को भगवान बताने के चक्कर में इन पाखंडियों ने वेदों और शास्त्रों के अर्थ बदल दिए ताकि वो अपनी झूठी महिमा गा सकें और आपको गुलाम बना सकें। जिस ऋषि मुनियों की पावन धरती ने दुनिया को ज्ञान दिया, उसे आज ये ढोंगी अपने स्वार्थ के लिए बदनाम कर रहे हैं। ये लोग सरेआम झूठ की खेती कर रहे हैं और आपके विवेक की आवाज को दबा रहे हैं। समझ लीजिए, ये धर्म नहीं बल्कि अधर्म का रास्ता है, जहां सच को दफन करके आपको विनाश की ओर धकेला जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम किताबों के असली ज्ञान को पहचानें और इन लुटेरों के चंगुल से बाहर निकलें। जाग उठो रे वीरो, इब तो हरियाणे का मान बचा लो। इन लुटेरे गुरुआं ते अपनी पीढ़ी ने बचा लो। मानवता ही असली धर्म से, सच्चिदानंद यो ही सार से। पाखंडी की नैया इब तो बिल्कुल बीच मझधार से। साथियों, ये आखिरी बंद महज कविता नहीं बल्कि हरियाणा की सोई हुई गैरत को एक ललकार है। जिस वीरों की धरती ने दुनिया को कर्म का संदेश दिया, आज उसे ये पाखंडी दीमक की तरह चाट रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद पुकार पुकार कर कह रहा है कि उठो और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लो, वरना ये अंधकार तुम्हारी नस्लों को निगल जाएगा। याद रखना, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और नेकदिली ही असली सत्यचित आनंद है। आज इन ढोंगियों का मुखौटा उतर चुका है और इनकी पाप की नैया डूबने के कगार पर है। बस जरूरत है तो आपके एक साहसी कदम की। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि पाखंड का अंत और सच्चाई की जीत अब तुम्हारे ही हाथों में है। रे बावड़े क्यों बने से गुलाम, तू अपनी बुद्धि न जगा ले। छोड़ इन पाखंडी ने, छोड़ इन पाखंडी ने, तू सत्य की गैल ला ले, तू सत्य की गैल ला ले। नमस्ते। यदि ये संदेश आपको तर्कपूर्ण लगा तो इसे राष्ट्रहित में साझा करें। जय ऋषि की।